Hello friends, welcome back to my YouTube channel Standout Classes. So guys, today I'm starting with chapter 1 sets of class 11. ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, क्या है, कैसे है, क्या था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. ऑलमोस्ट थोड़ा सा जो आपको है, जो मैंने लिखे हुए नोट्स थोड़े आते हैं, थोड़ा सा हमें इनको आगे पढ़ना है. ठीक है गाइज, सो वही चीज़ हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स पहले पता कर लेते हैं सब होता क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. आपको पता है बट स्टिल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं गाइस, जो 1 से स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 4 एंडलेस दैट्स वाई 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, जो 0 से स्टार्ट होते हैं. बेसिकली सेम होते हैं होल नंबर नेचुरल नंबर, बट बस एक डिफरेंस होता है. जो होल नंबर होते हैं वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं और जो नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. हम ये बात सिंपली कह सकते हैं दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स. ठीक है, क्योंकि देखो ना सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ रहे हैं, पर हम ये नहीं बोल सकते दैट ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्योंकि 0 इज ऑल्सो होल नंबर जो कि नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आता है. ठीक है, सो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जिनको हम फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं. एंड एक और इसमें कंडीशन होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है q, जो आपका डिनोमिनेटर, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, इरैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. अगर आप रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे ना, तो पॉइंट के बाद, चाहे पॉइंट में आपका आंसर है, पॉइंट के बाद बट 1 2 3 डिजिट के बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी, वो पूरा डिवाइड हो जाएगा. पर रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, अगर आप उनको p/q की फॉर्म में लिखना चाहो और आप उन्हें डिवाइड करो तो उनकी पॉइंटिंग जो है ना वो एंडलेस रहेगी, वो खत्म ही नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है √3. ठीक है, और पहली बात तो ये p/q की फॉर्म में भी नहीं है. दूसरी बात, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732. एंडलेस है, किसी को नहीं पता कहाँ तक ये जाके खत्म होगी. ठीक है, तो वो नंबर जो हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और बेसिकली जो एंडलेस होते हैं पॉइंट के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर्स. ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन योर आंसर इज नेवर एंडिंग इट इज ऑलवेज अ इरैशनल नंबर. ठीक है, तो ये थे हमारे रैशनल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर. नेक्स्ट इज आर इंटीजर्स. वो सारे नंबर जो आप एक नंबर लाइन पे लगा सकते हो, प्लॉट कर सकते हो. इस साइड आते हैं हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड आते हैं हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, वो सारे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स. लाइक 0 1 2, यहाँ पर भी 2 इन्फिनिटी एंडलेस, -1 -2, यहाँ पे भी -इन्फिनिटी तक एंडलेस. हमको नहीं पता कहाँ तक एंड होगा. ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच आर ऑन नंबर लाइन. रियल नंबर्स भी वो होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं. अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि डिफरेंस क्या हुआ इंटीजर्स और रियल नंबर्स में. इंटीजर्स भी दीदी ने कहा वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, रियल नंबर्स भी वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे लिख सकते हैं. बट आगे सुन तो लो, इंटीजर्स के अंदर बिल्कुल सही बात है वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे होते हैं, रियल नंबर्स में भी वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे होते हैं. ठीक है, पर रियल नंबर्स के अंदर हम दोनों इंक्लूड करते हैं, सारे रैशनल नंबर्स भी और सारे इरैशनल नंबर्स भी. और इंटीजर्स में हम लोग इरैशनल नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं. समझे, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दुनिया जहान में जितने भी नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, रैशनल हो, इरैशनल हो, इंटीजर्स हो, सारे नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. अब आप सोचोगे 2 एक रियल नंबर है. यस, बिल्कुल एक रियल नंबर है. ठीक है, -1 इज ऑल्सो अ रियल नंबर. ठीक है, अब क्या 2 एक रैशनल नंबर है गाइस, क्या 2 एक रैशनल नंबर है, यस या नो? यस, क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं ले सकती 2/1 आने गया p/q की फॉर्म में. ठीक है, तो आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा. ठीक है, ओके. सिमिलरली तो हमारे रियल नंबर्स में क्या दोनों आ जाते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स. तो दुनिया जहां में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं. सिंपली मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी थी, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स. ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, हमें बचपन में ये चीज़ पढ़ी थी, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं. अगर सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बोलूँ तो नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो वो खुद और एक 1. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल 5 के फैक्टर्स क्या होते हैं, कर लो. 5 के फैक्टर्स क्या हुआ, 5 और 1 1 1, तो 5, 1, वो नंबर खुद और 1.
ठीक है। तो 5, 7, 11 जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 देखो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और खुद के टेबल में भी आता है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए ना, 1, 2। मतलब बेसिकली वो नंबर जो 1 के टेबल में आए अपने टेबल में तो आएंगे प्लस किसी और के टेबल में भी आए, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट बोल रही थी, उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ओके। को प्राइम नहीं होगा गाइस, उनको कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये को प्राइम नहीं है यहाँ पे गाइस, इट इज कॉम्पोजिट। ठीक है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर मोर देन हमारे 2 फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, अब 1 को क्या बोलते हैं, प्राइम है कॉम्पोजिट है? क्योंकि फैक्टर्स तो कुछ है नहीं, तो दैट्स वाई 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ठीक है, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई ऑलरेडी, आई नो आपको पता थी, जस्ट रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब हमें ये चीज़ पता चल गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेट। होता क्या है, वॉट इज अ सेट, क्या होता है सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहली चीज ये तो क्लियर होगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मैं कलेक्ट कर देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो वर्ड आपका ध्यान देने वाला है ना, वो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब अच्छे से वेल डिफाइंड, ये नहीं साफ सुथरा, वो नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब कि जो यहाँ पर अगर एप्लीकेबल है तो वो हर जगह एप्लीकेबल है। मैंने एग्जाम्पल दी है समझाने के लिए। अगर मैं आपसे बोलूँ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, आप क्या बोलोगे, 2, 4, 6, 8, 10। मैं किसी और से पूछती हूँ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, वो भी क्या बोलेगा, 2, 4, 6, 8, 10। मैं यूएस में किसी से पूछूंगी फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, वो भी क्या बोलेगा, 2, 4, 6, 8, 10। तो वो ये एक क्या है, हमारा सेट है। ये क्या है, हमारा सेट है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स है वो वेल डिफाइंड है, वो फिक्स्ड है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। फर्स्ट 5 इवन नंबर्स तो 2, 4, 6, 8, 10 ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। समझे? तो कलेक्शन ऑफ वो ऑब्जेक्ट्स जो सबके लिए सेम है, जो आप चेंज नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सेट। एक और एग्जांपल, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4। इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है, हमारा सेट है। राइट सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स क्या हो गए, A, E, I, O, U, है ना। इसके अलावा वॉवल्स कुछ हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है, हमारा सेट है। अब अगर मैं आपको दे दूं राइट अ सेट ऑफ 3 मोस्ट फेमस एक्टर्स, मैंने आपको बोल दिया राइट अ सेट ऑफ 3 मोस्ट फेमस एक्टर्स, तो मिस्टर ए ने मुझे क्या जवाब दिया, सलमान, शाहरुख, शाहिद। मिस्टर बी को लगा इट्स रणवीर एंड शाहरुख खान। सी को कोई और 3 लगे। तो ये चीज डिपेंड करती है पीपल टू पीपल, ये यूनिवर्सल सच नहीं है, तो दैट्स वाई ये हमारा सेट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। आप हर जने से पूछ लो, हर जने के कोई ना कोई अलग अलग होंगे 3 वो एक्टर जो उनके हिसाब से मोस्ट फेमस होंगे। समझ आई मेरी बात? तो दैट्स वाई ये सेट नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट वेल डिफाइंड सेट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया राइट बेस्ट 3 मोबाइल्स इन इंडिया, कोई बोलेगा आईफोन, सैमसंग के और वन प्लस, कोई बोलेगा मे बी नोकिया, आईफोन एंड जियोनी या जो भी आते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट पीपल डिफरेंट बोल सकते हैं, दैट्स वाई ये क्या है, हमारा एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया कि सेट क्या होता है, कौन से नंबर्स को हम सेट बोलेंगे, कौन से नंबर्स के सेट को हम सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आता है हाउ टू राइट अ सेट, हमें एक सेट लिखना कैसे होता है। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना, इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। अगर मैं कोई सेट लिख रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू ये वाला उठा लो, विच इज 2, 4, 6, 8, 10, तो जो भी आपका सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। सेकेंडली, हमेशा हमको ये वाले ब्रैकेट्स ही यूज करने हैं। आप ये वाले ब्रैकेट्स या ये वाले ब्रैकेट्स आप यूज नहीं कर सकते। जब भी आपको सेट्स लिखना है आपको इनको ही यूज करना है। ठीक है,
तो ये होता है हम सेट्स लिखते कैसे, क्या उनको डिनोट करते हैं और उनको कैसे लिखना होता है, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं सेट्स के बारे में। सबसे पहली चीज, सेट्स कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। आप सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो मैंने यहाँ पे दे रखा है, मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया 2 4 6 8, ये मेरा एक सेट है। इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 6 4 2 8, मतलब ऑर्डर में आगे पीछे कर सकती हूँ, कोई फर्क नहीं है, बात सेम ही रहेगी। समझ गए, बात सेम ही रहेगी। तो सेट का जो एलिमेंट्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो सेट्स के एलिमेंट्स है हम उनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेकंड चीज क्या है, नो एलिमेंट इन सेट कैन बी रिपीटेड। कोई भी अगर आपका सेट में एलिमेंट है आप उसको रिपीट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक सेट दिया है 4 5 5 7 7 9, ये एक सेट नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। इसका सही क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, 4 5 7 9, 4 भी एक बार, 5 भी एक बार, 7 भी एक बार और 9 भी एक बार। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। किसी सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। एक सेट में एलिमेंट्स को ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। हमेशा जब भी सेट लिखना है इस वाले ब्रैकेट से लिखना है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, और हमेशा जो सेट आप लिखते हो एक कैपिटल लेटर उसको डिनोट करेगा। A to Z में आप कोई सा भी कैपिटल लेटर लिख सकते हो। और सेट वो सेट होता है जो वेल डिफाइंड हो, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो इसके बेस पे ये था हमारा बेस। अब हम थोड़ा सा दो बस बेसिक बातें और बचे, देन विल स्टार्ट विद दी एग्जाम्पल्स। ओके गाइस, ठीक है ना। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के ना 2 तरीके होते हैं। एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म और एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हमारी गाइस रोस्टर फॉर्म क्या होती है, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। रोस्टर फॉर्म मतलब जब हमारे कर्ली ब्रैकेट में सिंपल नंबर लिखे हो, दैट इज आर रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख दूँ A इज इक्वल्स टू, चलो ये ले लेते हैं 2 4 6, सबसे पहले यही आता है मेरे माइंड में 10। तो ये मेरी क्या है, एक रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि देखो इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स, ठीक है। और हमारी सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है गाइस। सेट बिल्डर फॉर्म होती है जब इसी चीज को मैं थोड़ा एक्सपैंड करके लिखती हूँ। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले सेट की पहले सेट बिल्डर फॉर्म लिखती हूँ, देन आई मूव टू दैट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम कैसे लिखते हैं, एक्स, ठीक है, इज दैट एक्स, इसको हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स, ठीक है। इज दैट इज कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एक्स डॉट इज एक्स इज सच दैट, ठीक है, इसको आप ऐसे पढ़ो, इज सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, एक्स इज सच दैट, मतलब एक्स की जो वैल्यू है सच दैट एक्स, इसके अंदर देखो एक्स मैं लिख सकती हूँ इज अ मल्टीपल ऑफ 2, x is such that x is a multiple of 2। इस सेट में देखो ना ये x के मल्टीपल्स नहीं है, ऑल्दो ये भी कंप्लीट नहीं है, मैं बस आपको लिख के दिखा रही हूँ हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट रोस्टर फॉर्म ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे, x is such that x is equals to 2n, is equals to 2n। और अगर मैं यहाँ पे उल्टा a बना रही हूँ ना, इसका मतलब क्या होता है, वेयर, इसका मतलब क्या होता है, वेयर मैंने लिखा x सच इज सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, वेयर n की वैल्यू तो मुझे बतानी पड़ेगी। देखो n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जा रही है गाइस, 5 तक। देखो ना 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 4 8 और 2 5 10। तो वेयर n इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, लेस दैन इक्वल टू 5। समझे मेरी बात, ठीक है। तो कैसे भी इन चीजों को लिखा जा सकता है। ये अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि देखो इसका मतलब क्या हुआ, x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अब मल्टीपल ऑफ 2 तो कितने भी हो सकते हैं ना, तो मुझे ये अभी इसकी इक्वल नहीं आई ये चीज, मुझे इसको कहाँ तक लाना है, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखती, या तो इससे बेटर मैं इसको ऐसे लिखती, x इज सच दैट x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2n, तो हमने लिख दिया। अगर हमें लिखना है इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, आप लिख दो इज अ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। वेयर डालो x इज लेस दैन इक्वल टू 10। अब ये कंडीशन पूरी है, जो x है हमारा जो रोस्टर फॉर्म है इसकी कि वो मल्टीपल ऑफ 2 तो है, और जो आपकी x की वैल्यू है वो आपका लेस दैन या इक्वल टू 10 होगा। समझी मेरी बात। अब ये इसको बिल्कुल इक्वली रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो रोस्टर फॉर्म का मतलब ये होता है और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब ये होता है। इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था रोस्टर फॉर्म क्या थी मेरी, 3, 6, 9, 12। मैंने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या लिखी, x इज सच दैट x, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 12, वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 12। गाइज यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया यार, ग्रेटर इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेयर x इज लेस देन इक्वल टू 12। आ गई ना बात, मल्टीपल ऑफ 3 तो हो गया, स्टार्ट करो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। पर आप 15 नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारा x है वो या तो 12 से छोटा है या तो 12 के बराबर। तो ये आपकी इसकी हो गई रोस्टर फॉर्म और ये आपकी हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। उसी तरह मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल छोड़ा हुआ है। अगर एक ही वैल्यू मेरी 1 2 3 4, ठीक है, तो मैं अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी तो क्या होगा, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n लिख देती हूँ, ठीक है। वेयर n की वैल्यू डिफाइन तो करो, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4। तो ये क्या होगा, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल नेचुरल नंबर तो है, ठीक है। वेयर जो आपका x है इट इज लेस देन इक्वल टू 4। अब देख लो, अगर आपको इस वाला सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया और उसकी रोस्टर फॉर्म, तो वो नेचुरल नंबर जो x से 4 से छोटे हैं तो कौन कौन से आ जाएंगे आपके, 1 2 3 और 4 के बराबर 4। आ गई ना सेम रोस्टर फॉर्म। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, रोस्टर फॉर्म क्या होता है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारा, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू हम ऐसे लिखते हैं गाइस, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब देखो ए में हमारे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताना है क्या कि जो 2 है क्या वो मेरे ए सेट में पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है, ठीक है। जो मेरा 4 है क्या वो मेरे ए सेट में पढ़ रहा है, बिल्कुल पढ़ रहा है, तो दैट मीन्स 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। क्या जो मेरा 5 है वो ए में पढ़ रहा है, यस 5 बिलोंग्स टू ए। क्या इसमें 6 आ रहा है, तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब बिलोंग नहीं कर रहा तो बिलोंग लिख के उस पर ऐसे कट कर देंगे उसको, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 1.1। थोड़े से एग्जाम्पल्स करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमको बोला जाए राइट द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इसका हमें सोल्यूशन सेट लिखना है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो पहले सोल्यूशन तो निकाल लें, सोल्यूशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, x² + x - 2 का फैक्टराइज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करोगे तो क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पर, ठीक है, -1 और 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे x कॉमन तो x - 1 प्लस यहाँ पे 2 कॉमन तो x - 1, तो x - 1 x + 2 आपके इसके दो सोल्यूशन बन गए, x = 1 एंड x = -2। तो आपकी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a मतलब मैंने डिनोट करा है यहाँ पे सेट, इसके सोल्यूशंस क्या है मेरा 1 और -2 एंड दिस इज माय आंसर, ठीक है गाइज। उसी तरह एग्जाम्पल 2, अब देखो राइट द सेट, हमें इसका जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिख देंगे। क्या दिया हुआ है हमें, x is such that x is a positive integer and x² is less than 40। पॉजिटिव इंटीजर होगा हमारा, इंटीजर्स तो हमारे नंबर लाइन पे 0, इस साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इस साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, समझे मेरी बात, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो मुझे कौन से इंटीजर्स लेने हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, इनका स्क्वायर क्या होगा 40 से छोटा। देखो ये लिखा है, अगर हमारा ये लिखा होता ना इज इक्वल टू तो हम 40 से छोटा और 40 के बराबर ले लेते, पर सिर्फ ये है तो मतलब 40 से छोटा, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 40 से बड़ा हो गया। इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन, राइट द सेट ए, ये दे रखा है। अब इसको हमें किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ध्यान से देखो 1 4 9 16 25 डॉट 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 एंडलेस है, ठीक है। ये क्या हो गया गाइस, x का 1 का स्क्वायर, देखो ना 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे आगे 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज सच दैट x इज अ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर, ये तो n का स्क्वायर है हमारा, ये भी बिल्कुल सही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x इज सच दैट x इज इक्वल्स टू n का स्क्वायर, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू n। मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, बिकॉज मेरी कोई लिमिट नहीं है, मेरे n सारे नेचुरल नंबर्स है, तो वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू n दैट इज नेचुरल नंबर्स,
ठीक है गाइस, सो ये हो गया मेरा एग्जाम्पल 3। नेक्स्ट आता है मेरा एग्जाम्पल 4। राइट द सेट दिस, इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये मेरा 1 है तो ये मेरा 2 है, ये 2 है, 3 4, तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा 1/1 + 1। यहाँ पे भी क्या लग रहा है हमारा 2/2 + 1। यहाँ पे भी क्या लग रहा है मेरा 3/3 + 1। समझ रहे हो? तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो a = x इज सच दैट x = n/n+1 मैंने इसको लिख दिया। वेयर मेरा n क्या है, नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही बात है, पर इसमें लिमिट है ना। n मेरा मैक्सिमम देखो कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। 6/6 + 1 7 का मुझे यहाँ पे दे नहीं रखा, तो वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 6। अगर मैं ये चीज नहीं लिखती तो मेरा एनलेस हो जाता है ये, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एनलेस चला जाता, क्योंकि यहाँ पे लास्ट मेरा 6 है, क्योंकि 6/6 + 1 हो गया ना, n/n+1। 6/6 + 1 विल गिव मी व्हाट, 6/7 ही तो आएगा। तो इसलिए मुझे रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 5 देखते हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ सेट बिल्डर्स फॉर्म दे रखे, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म दे रखे, हमें मैच करना है। ये तो सीधी सी बात है, वेयर x इज सच दैट x इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड प्रिंसिपल। तो ये जो फर्स्ट है ये तो आपका इसके साथ मैच हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है यार। ठीक है, अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो पहले आप इस सेट बिल्डर फॉर्म को ना रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको पढ़ो। x इज सच दैट x, एक तो पहली बात पॉजिटिव नंबर होगा, एंड डिवाइजर ऑफ 18, मतलब वो नंबर जिससे 18 डिवाइड हो जाएगा। देखो 0 से 18 डिवाइड नहीं होता, 3 - 3 से डिवाइड नहीं होता, पर 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है और 18 से भी होता है। तो ये चला गया यहाँ पर, इस पे आ जाओ। x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, इंटीजर लेना है। वेयर अगर मैं उस इंटीजर का स्क्वायर में से 9 को माइनस करो तो वो 0 आ जाएगा, तो 3 हुआ ना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 9 - 9 0, -3 का स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 9 - 9 0 ही तो आ गया, तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा। और लास्ट इज एन इंटीजर, जहाँ पे मैं किसी भी नंबर को 1 से ऐड करूँ तो 1 है, सिर्फ एक ही अगर मैं 0 + 1 करूंगी तभी मेरा 1 आएगा। तो ये थे आपके एग्जाम्पल 1 2 3 4 5। ठीक है गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आई स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, क्योंकि इसकी थोड़ी लेंथ बढ़ जाएगी वरना। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।